मैं कौम की शहजादियों से भी कहना चाहूँगा, तुम भी अगर कुरान पढ़ना जानती हो तो कुरान की तिलावत किया करो। और मैं खास करके वालिदैन से कहना चाहूँगा, तुम्हारा बेटा रात में 2 बजे सोता है, फजर की नमाज नहीं पढ़ता, वो सुबह को 8 बजे सो करके उठता है, कौन जिम्मेदार है? और सिर्फ बेटे का ये हाल नहीं है, बेटी भी रात में ताखीर से सोती है, सुबह को नमाज नहीं पढ़ती, 8 बजे सो करके उठती है। वो माँ जिसको तरबियत करनी चाहिए थी वो खुद उठ जाती है, उठने के बाद किचन में जाके चाय बनाती है। बेटा सो रहा है, चाय बनाती है, बेटी सो रही है। ना मेरी कौम की शहजादी, इनके लिए चाय बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बेटे को उठा और फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में भेज, बेटी को उठा, घर में मुसल्ला बिछा, एक तरफ तेरा मुसल्ला होगा, एक तरफ तेरी बेटी का मुसल्ला होगा, एक तरफ बाप भी मस्जिद में जाएगा, दूसरी तरफ बेटा भी मस्जिद में जाएगा। अपने हाथों को उठाने के बाद दुआएं करोगे, याद रखना तुम्हारे हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह की रहमतों के खजाने पहले खोल दिए जाएंगे। हाँ, अल्लाह की रहमतों के खजाने पहले खोल दिए जाएंगे। बच्ची आई, सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। अल्लाहू अकबर। सैयदा ज़ैनब के करीब आकर के खड़ी हो गई। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया था, बेटी कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ से आई हो, बताओ तो सही। सैयदा ज़ैनब ने जब इतना कहा था, वो बच्ची कहने लगी, माई ये जो सामने खेमा नजर आता है ना, उस खेमे से चल कर के आपके खेमे में आ गई, इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बेटी फिर तो तुम हमारे खेमे में मेहमान बन के आई हो, और याद रखना हमारे खेमे में अगर कोई मेहमान बन के आता है वो खाली हाथ वापस नहीं किया जाता। लेकिन आज हम शर्मिंदा हैं बेटी, हमारे खेमे में एक घूंट पानी नहीं कि तुझको पिला दिया जाए, एक रोटी का टुकड़ा नहीं कि तुझको खिला दिया जाए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सैयदा ज़ैनब ने इतना ही कहा था, अचानक देखा निगाहों के सामने हजरत सकीना आ रही हैं, सकीना निकल के जा रही हैं। हजरत ज़ैनब ने देखा सकीना के कानों में 2-2 वालियां हैं। सैयदा ज़ैनब ने हजरत सकीना को आवाज दी, हजरत सकीना हाजिर हुई। आने के बाद कहा, जी फूफी जान किस लिए बुलाया है? सैयदा ज़ैनब ने फरमाया था, सकीना ये जो तुम्हारे कानों में 2-2 वालियां हैं ना, एक एक वाली निकाल करके दो। इस बच्ची को देखो, ये दूसरे खेमे से चल करके अपने खेमे में आई है, ये अपने यहाँ मेहमान बन करके आई है। और तुम तो जानती हो ना, हमारे खेमे में अगर कोई मेहमान बन के आए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। सैयदा सकीना के कानों से बालियां निकाली, सैयदा ज़ैनब ने अपने हाथों से उस बच्ची के कानों में डाली, और जब बच्ची वो चलने लगी, सैयदा ज़ैनब ने रोक करके कहा था, बेटी जा, मगर कभी वक्त मिले ना तो हमारे आबाई शहर मदीना शरीफ चले आना, हम तुझे दिखाएंगे कि कितने बड़े सखी हैं, हम तुझे दिखाएंगे हमारे यहाँ कैसी मेहमान नवाजी की जाती है। अल्लाहू अकबर। बच्ची ने कुछ सुना कुछ ना सुना। ये हजरत हुर की बेटी थी। हजरत हुर कौन थे? एक फौज के कमांडर थे, सिपा सालार थे। ये बच्ची जब अपने खेमे की तरफ जा रही थी, हजरत हुर अपनी फौज के दरमियान में खड़े हुए थे। बच्ची पे नजर पड़ी, आपने देखा बेटी जब घर से गई थी, खेमे से गई थी, कानों में बालियां नहीं थी, वापस आई है कानों में बालियां हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत हुर ने अपने करीब बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाया था, बेटी इधर से गई थी, कानों में बालियां नहीं थी, वापस आई है कानों में बालियां हैं, कहां से लेकर के आई है? अल्लाहू अकबर। बच्ची ने कहा था, बाबा वो जो सामने खेमा नजर आ रहा है ना, मैं उस खेमे में गई थी, उस खेमे में एक खातून मिली थी, बूढ़ी माई थी, बाल सफेद हो गए थे, कुरान की तिलावत कर रही थी। उसने कहा था, बेटी हमारे खेमे में तुम मेहमान बन करके आई हो, हमारे यहाँ मेहमानों को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। बाबा ये उसी माई ने मेरे कानों में बालियां डाली हैं। अल्लाहू अकबर। वो बच्ची कहती है, बाबा जब मैं वहां से चलने लगी एक अजीब बात मेरे कानों से टकराई। उस माई ने कहा था, बेटी कभी अगर वक्त मिले तो हमारे आबाई शहर मदीना शरीफ चले आना, हम दिखाएंगे तुमको कि कैसी सखावत किया करते हैं। अल्लाहू अकबर। इतना सुनना था, हजरत हुर की चीख निकल गई। कहने लगे, बेटी तू जानती है वो खेमा किसका है? कहा, नहीं बाबा मैं नहीं जानती खेमा किसका है। हजरत हुर ने कहा था, बेटी वो खेमा हुसैन का है। आज जो इस नौयत पर है उसका जिम्मेदार भी तेरा बाप है। अगर तेरा बाप उस खेमे वालों का रास्ता नहीं रोकता तो आज वो खेमा इस नौयत पर नहीं होता। अल्लाहू अकबर। मैं चाहता हूँ कि आका हुसैन की बारगाह में जाऊँ, नदामत के आंसू बहाऊं, आका हुसैन की बारगाह में जाऊँ, माजरत तलब करूँ, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है, कौन सा चेहरा लेकर के जाऊँगा?
जाऊंगा, क्या कहूंगा आका हुसैन की बारगाह में जाने के बाद। इतना जब सुना, बच्ची कहने लगी बाबा अगर जाना चाहते हो तो जल्दी करो, इसलिए कि जो अपने दुश्मन की बेटी को बालिया पहना सकता है, जाओ, जाना तुम्हारा काम होगा और माफ कर देना ये फातिमा जहरा के लालों का काम होगा। जाना तुम्हारा काम होगा और माफ कर देना ये फातिमा जहरा के लालों का काम होगा। जाओ, आ गया वो वक्त, हजरत हुर इमाम अली मकाम के कदमों में, हुजूर माफ फरमा दें।